हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ये क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो है। आज हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। आज के लेक्चर में सब हम इंट्रोडक्शन को बताएंगे। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी तो हम इसकी प्रिपरेशन मेथड को देखेंगे, अदरवाइज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन हेलो एरिन का, यानी कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा सर आप इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन ठोस अवस्था से क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो देखो बच्चा, पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे, फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे। पैटर्न हमारा यही होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके चैप्टर का जो नाम है वो है हेलो एल्केन हेलो एरिन। तो पहली चीज तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। देखो, इसमें दोनों में हेलो शब्द कॉमन है। इस नाम में भी हैलोजन है, इस नाम में भी हेलो। हेलो मतलब हैलोजन। हेलो मतलब हैलोजन। तो हेलो मतलब हैलोजन। हैलोजन कौन कौन से होते हैं सबको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या होते हैं? हैलोजन। वो चाहे इसका हैलोजन हो चाहे इसका, दोनों का हैलोजन एक ही है। हैलोजन एक ही होते हैं। तो 4 हैलोजन्स होते हैं और इन हैलोजन जब एल्केन के साथ जुड़ जाते हैं। अब एल्केन क्या होता है सर? ये सबसे बड़ी दुविधा है भैया। एल्केन क्या होता है? जैसे हो गया CH4 मेथेन, एथेन, C2H6 प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या होता है? एल्केन होता है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब इस कार्बन समूह के साथ जुड़ता है और जुड़ के बॉन्ड बना लेता है। कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास है C, एक H, 2H, 3H और यहाँ पे एक 4H। ये एक मेथेन का स्ट्रक्चर हमने बना रखा है और इसके साथ हमने Cl को जोड़ दिया। Cl2 ले लिया। Cl2 का मतलब हो गया 2 Cl है यहाँ पे, एक Cl और 2 Cl। तो यहाँ से एक HCl को हमने बाहर कर दिया। क्या हो गया? HCl बाहर, तो बचा कौन सा? Cl, ये। और ये इसके साथ जाके लग जाएगा। कैसे? मैं बताता हूँ। इधर देखो, कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये Cl जाकर यहाँ पे लग गया तो ये हो गया Cl। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इसके फार्मूले में लिखो, इसके सूत्र के हिसाब से लिखो, तो कार्बन कितने H हैं? 1 2 3 3 और यहाँ पे हो गया Cl। इसका नाम है क्लोरोमेथेन। क्या नाम बोलते हैं इसको? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। एक्चुअली ये क्लोरोमेथेन जो आप IUPAC में पढ़ते हो, इसी को बोलते हैं हैलो एल्केन। यानी आप सीधा बोल सकते हो हाइड्रोजन द्वारा व्युत्पन्न किए गए कार्बन या हाइड्रोजन द्वारा व्युत्पन्न किए गए कोई भी कार्बन समूह, कोई भी क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन, उसे हम हैलो एल्केन बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हैलो एरिन का कॉम्बिनेशन क्या है? हैलोजन भाई है। एरीन शब्द से आपको क्या लगता है? एरीन होता है बंद श्रृंखला, जैसे बेंजीन होती है। जैसे बेंजीन होती है, ये सिर्फ इसमें बेंजीन के ही बारे में बात किया गया। इस चैप्टर में सिर्फ बेंजीन के बारे में बात करोगे और किसी के बारे में बात नहीं करोगे। बेंजीन के साथ यहाँ पे आप Cl को जोड़ देते हो या Br को जोड़ देते हो, आयोडीन को जोड़ देते हो, फ्लोरीन को, चारों में से किसी एक को आप जोड़ देते हो, तब आपका हैलो एरीन बन जाएगा। ठीक है, चाहे फ्लोरीन को जोड़ दोगे तब, क्लोरीन को जोड़ोगे तब, ब्रोमीन को जोड़ोगे तब, आयोडीन को जोड़ोगे तब, कोई भी एक कॉम्बिनेशन जोड़ देते हो। इसका सूत्र होता है C6H6। C6H6। अब H6 है, यहाँ पे एक H को कम करो, H5 करो, यहाँ पे Cl जोड़ दिए, हो गया हैलो एरीन। हो गया हैलो एरीन। अब यहाँ पे जो मेन बात होती है इसके लिखने के तरीका, हैलोजन को हम हमेशा यक्स से डिनोट करते हैं। किससे? एक्स से। और एल्केन को हमेशा आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से। तो सिंपल में अगर हेलो एल्केन को अगर लिखना होता है हमको, तो हम लिखते हैं RX। क्या लिखते हैं? RX। अगर हेलो एल्केन को हमें लिखना होता है सिंपल वे में, एक इंडिकेशन में, तो हम वहाँ पे लिखते हैं RX।
इसी तरह हैलोजन को हम क्या लिखते हैं, X, और एरिन को लिखते हैं हम AR। एरिन मतलब AR मतलब एरोमेटिक, तो इसको हम लिखते हैं ARX। ARX। कभी भी आपको ये अगर लिखा दिख जाए तो जान लेना वो हेलो एरिन लिखा है, और कभी भी अगर ये लिखा दिख जाए तो जान लेना वहाँ पे हेलो एल्केन लिखा है। इतना समझ में आया? तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, चलो। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशंस की और इसके बहुत सारे पार्ट की। ठीक है, तो चलो इसको मैं अरेंज करता हूं। देखो, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता हूं। देखो, उसको हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन आप दो तरह से कर सकते हो। पहला, हैलोजन परमाणु के आधार पर होता है इसका। हैलोजन, द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हैलोजन परमाणु के आधार पर ये नंबर 1 है। और नंबर 2 जो होता है वो होता है हमारा RX या CX लिखते हैं इसको, कार्बन बंध के आधार पर, आबंध के आधार पर। एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी बेस्ड किताब को पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न होगा आपका, किताब किसी से भी मैच करोगे मिल जाएगी। ठीक है, पैटर्न कौन सा होगा? एनसीईआरटी होगा। हाइड्रोजन परमाणु के आधार का क्या मतलब है सर? देखो, जैसे यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले परिभाषा लिखवा देते हैं हम, हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो सिंपल सा लिखना होगा कि कार्बन समूह में, कार्बन या हाइड्रोकार्बन समूह में लिखो यहाँ पे, हाइड्रो कार्बन समूह में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हैलोजन का जुड़ना ही हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन। डिफिनीशंस को आप लिख सकते हो, हाइड्रोकार्बन समूह में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हैलोजन को जोड़ना ही हैलोजन कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। पहला है हैलोजन परमाणु के आधार पर। तो हैलोजन परमाणु के आधार पर कैसे करेंगे, आ जाओ देख लेते हैं फटाफट। इसको मिटा दें हम, चलो इसको मिटा दें। तो पहला हमारे पास जो है इसके हिसाब से देखते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन समूह है यहाँ पे, कार्बन 1H 2H 3H, यहाँ पे C लिख दिया। इसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो क्यों लगा गया? क्योंकि यहाँ पे एक Cl है। क्या है? एक Cl है, तो मोनो हेलो एल्केन। यहाँ पे एक Cl, 2 Cl, यहाँ पे 1H, यहाँ पे 2H। मतलब अभी तक एक Cl जोड़ा था, हमने यहाँ पे 2 Cl जोड़ दिया। अब क्या हो जाएगा ये? डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। देखो, एक के लिए मोनो लिखते हैं, 2 के लिए डाई, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? ट्राई। यहाँ पे एक Cl जोड़े, 2 Cl, यहाँ पे 3 Cl, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा, तो क्या हो गया यहाँ पे? ट्राई हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? ट्राई हेलो एल्केन। इसी तरह चौथे की बात किया जाए, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, हो गया टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। तो अगर बात किया जाए कि सर हैलोजन परमाणु के आधार पर क्यों बोला गया इसको, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या ही बढ़ रही है। हाइड्रोजन क्या है? क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन क्या था? 1 था। यहाँ पे क्लोरीन 1 और 2 है। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 1 2 3। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 1 2 3 4। तो कुल मिला के कार्बन वही का वही है। कार्बन वही का वही है। अगर बढ़ घट रहे हैं तो कौन बढ़ घट रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे Cl की जगह आप लगा सकते हो Br,
फ्लोरीन लगा सकते हो, आयोडीन लगा सकते हो, कोई एक कंपाउंड ले लो। इतना समझ में आया। इसी तरह बेंजीन की बात किया जाए, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरीन, क्योंकि ये एल्केन था, ये एरीन होगा। एरीन क्या होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक होता है आर एक्स यहाँ पे। इसी तरह बेंजीन, ये इसके साथ एक सी एल लगा दो, यहाँ पे 2 सी एल लगा दो। डाई क्लोरो, डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ठीक है। इसी तरह 3 लगा दो इसी में, ये 1 सी एल, 2 सी एल, 3 सी एल, ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। तो कुल मिला के हाइड्रोजन के हिसाब से आपका कॉम्बिनेशन बढ़ता जा रहा है। देख लो, बढ़ कौन रहा है, हाइड्रोजन। बढ़ कौन रहा है, हाइड्रोजन। इस वजह से इसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन, ठीक। इसी तरह अगर किसी भी कार्बन पे मान लो, मैं इसको थोड़ा मिटाऊं, इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो मार दो। अगर 1 Cl है तो मोनो हेलो एल्केन, 2 Cl है तो डाई हेलो एल्केन, 3 Cl है ट्राई हेलो एल्केन, 4 तो। अब यहाँ पे हेलो है, हेलो जगह पे आप क्या ले सकते हो, आप क्लोरो ले सकते हो, तो डाई क्लोरो एल्केन, मोनो क्लोरो एल्केन, ट्राई क्लोरो एल्केन। तो जो लगाए हो आप उसका नाम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिटा दें, आ जाओ, गर्मी हो रखी है बाबा। इसी तरह अगर मैं मानो यहाँ पे लिखा गया है कोई CH3CH, यहाँ पे एक Cl लगा है और एक Cl यहाँ पे लगा हुआ है, एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे लगा है। अगर एक ही कार्बन पे डबल Cl है, एक ही कार्बन पे डबल Cl है तो इसको बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं, जेमिनल हेलो एल्केन। एक ही कार्बन पे डबल अगर Cl लगा हुआ है, डबल Cl है, देखो 1 Cl 2 Cl, तो क्या बोलेंगे, जेमिनल बोलेंगे। इसी तरह एक ही कार्बन यहाँ पे CH3 और CH3, यहाँ पे एक Cl लगा है और यहाँ पे एक Cl लगा है, मतलब बगल बगल कार्बन पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बगल बगल कार्बन पे लगा हुआ है, बगल बगल कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अगर बगल बगल, तो इसको क्या बोलेंगे, विसिनल। क्या बोलेंगे, विसिनल। ये नाम याद रखो, यहाँ पे ये नाम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर एक ही कार्बन पे 2 Cl लगे हैं, देखो एक ही कार्बन पे 2 Cl लगे हुए हैं इसके, ठीक है, एक ही कार्बन पे 2 Cl लगे हुए हैं, तब उसको क्या बोलेंगे हम, जेमिनल। और एक कार्बन के जस्ट बगल, दोनों कार्बन के जस्ट बगल Cl लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं विसिनल। इसको याद रखना, अगर एक ही कार्बन पे जेमिनल, दोनों कार्बन पे लगा हो, अगल बगल दोनों कार्बन पे लगे हों, तो उसको विसिनल बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़े, चलो। और बहुत सारे नाम होते हैं इसके, जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको नाम मिलता जाएगा, जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे नाम मिलता जाएगा। जैसे हो गया आपके पास CH3 CH2 CH3 यहाँ पे Cl, तो कार्बन संख्या कुल IUPAC तो पढ़ रखा है ना आपने, 1 2 3, नंबरिंग इधर से करोगे, इधर से करोगे 1 2 3, क्योंकि ये हमारा प्रतिस्थापी है। तो 1 क्या लिखोगे, 1 क्लोरो प्रोपेन, ऐसे IUPAC ऐसे तो होता है, 1 क्लोरो प्रोपेन हो गया, हाँ, या क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लिखा होगा CH3 CH2, यहाँ पे CH3, अगर मैं यहाँ पे मान लो जोड़ देता हूँ Cl लटक गया है, देखो ऐसे बन गया, ऐसे लटका दिया गया, ऐसे कॉम्बिनेशन में आ जाता है। अगर इसको आइसो भी बोलते हैं, इसको आइसोप्रोपेन, आइसोक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, आइसोक्लोरोप्रोपेन अगर ले लटका हुआ है। नहीं तो अगर ऐसे अगर नंबरिंग करके लिखते हो, अगर IUPAC के हिसाब से लिखते हो, IUPAC के हिसाब से, तो नंबरिंग कर लो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, सर गलत है, 20 से नहीं होती नंबरिंग कभी, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से, 1 2 3, क्या लिखोगे, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये दूसरे नंबर पे आएगा, चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे उधर से नंबरिंग करो। क्लियर, क्लियर। इसी तरह अब दूसरे वाले पे आ जाओ, CS कार्बन बंध के आधार पर,
सी एक्स कार्बन बंध के आधार पर, जैसे सी एक्स आबंध के आधार पर, आबंध के आधार पर क्या था वहां पे, देखो इसके लिए क्या होता है, कार्बन बंध में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा आपने Cl, इससे जोड़ दिया आपने CH3। इसका मैं थोड़ा ओपन करके बनाता हूँ, 1H 2H 3H। एक फिगर हमारे पास ये है, दूसरा फिगर हमारे पास है Cl, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। तीसरा फिगर हम फिर से बनाते हैं, तीसरा में थोड़ा चेंज बनाऊंगा, C यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। चौथा मैं यहाँ बनाऊंगा CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो उसमें क्या था कि हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही थी, उसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही थी, बट इसमें जो है कार्बन की संख्या बढ़ गई है। देख लो ध्यान से, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे तीन कार्बन, यहाँ पे चार कार्बन। बट इसको लिखने के पीछे का रीजन क्या है, इसको लिखने के पीछे का रीजन क्या है, क्यों मैंने ऐसा लिखा। तो देखो ये टॉपिक है सी एक्स कार्बन बंध के आधार पर, मतलब ये जो बंध बनेगा ये कार्बन के आधार पर, वो वाला हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर बन रहा था, ये जो बन रहा है कार्बन के आधार पर बन रहा है। तो कार्बन की संख्या बढ़ेगी, वो हाइड्रोजन के आधार पर बढ़ रहा था, तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही थी उसमें। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो ध्यान से, Cl को देखो आप कहाँ जुड़ा है, Cl यहाँ पे देखो, Cl ये हैलोअल्केन है ना हमारे पास, हैलोजन है, ये क्या है हैलोजन, क्लोरीन क्या है हैलोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है। अब तीनों में चारों में डिफरेंट क्या है, देखो ध्यान समझो, यहाँ हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे तीन हाइड्रोजन है, कार्बन एक भी नहीं जुड़ा है। उसके अलावा हाइड्रोजन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं प्राथमिक हैलोअल्केन। क्या बोलते हैं, प्राथमिक हैलोअल्केन, ऐसे 1 डिग्री बोलते हैं इसको, ऐसे क्या बोलते हैं 1 डिग्री बोलते हैं। सेम कंडीशन क्लोरीन यानी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो CH3, इसको भी 1 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री हैलोअल्केन बोलते हैं, यानी हैलोअल्केन को लिख सकते हैं RX। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको 1 डिग्री बोलेंगे, और इससे जुड़ा है इसको भी 1 डिग्री बोलेंगे। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट दो कार्बन जुड़ा हैं, एक और दो, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इससे डायरेक्ट एक कार्बन दो कार्बन, इससे सिर्फ एक ही जुड़े थे, बाकी सब हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री। कितना 2 डिग्री मतलब द्वितीयक। ये चैप्टर अगर जिसको समझ में आएगा, इसके बाद वाला चैप्टर अल्कोहल फिनाइल ईथर भी बहुत गजब का चैप्टर है, वो समझ में आ जाएगा। इसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट 1 2 3, उससे डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब देखो ध्यान से, यहाँ कार्बन की संख्या बढ़ती है, यहाँ पे 1 कार्बन था, यहाँ पे 2 हुआ है, यहाँ पे 3 हुआ है, यहाँ पे 4 हुआ है, तो 2 कार्बन है तो 1 डिग्री, 3 कार्बन है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, और अगर 4 कार्बन हो गए तो 3 डिग्री। मेरी बात को समझना ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बोले तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन जुड़े हैं, इसको बोलते हैं 3 डिग्री, यानी तृतीयक हैलोअल्केन, तृतीयक हैलोअल्केन या टर्सरी बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं टर्सरी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, सबसे ज़्यादा स्टेबल किसको माना जाता है तृतीयक को, फिर द्वितीयक को, फिर प्राथमिक को। तो ये प्राथमिक, ये सेकेंडरी और वो टर्सरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और
टर्सरी बोलते हैं, यानी वहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही थी, यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ रही है, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। और भी कॉम्बिनेशन है इसके, देखो कैसे, इसको बोलते हैं एनाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, और एक चीज़ और, इसको एरिल हैलाइड भी बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन को बोलते हैं एल्किल हैलाइड, क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। और हेलो एरिन को, हेलो एरिन को, हेलो एरिन को बोलते हैं एरिल हैलाइड, क्या बोलते हैं, एरिल, एरिल हैलाइड, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसको एल्किल हैलाइड क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, और इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड, एराइल हैलाइड, इसके नाम है। तो एल्किल हैलाइड आ जाए तो जान लेना हेलो एल्काइन है, अगर एल्किल हैलाइड आ जाए तो। इसके और भी हैं पार्ट, इसके और भी पार्ट हैं, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे। इसको बोलते हैं एलाइलिक, नंबर 2 विनाइलिक, नंबर 3 बेंजाइलिक। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। विनाइलिक हैलाइड है, यहाँ सब हैलाइड है, हैलाइड है, ये भी हैलाइड है। ये क्या होता है, हेलो एल्केन को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड, और हेलो एरिन को हम बोलते हैं एरिल हैलाइड, ठीक है, एराइल भी बोलते हैं इसको। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, ये भी इसके ही पार्ट है। देखो मैं 3 स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, CH, यहाँ पे Cl, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, पहला स्ट्रक्चर है विनाइलिक है, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, यहाँ पे हम लोग दिया Cl, ठीक है। बेंजाइलिक का क्या है, बेंजाइलिक प्रॉपर जो यूज होता है वो बेंजीन के लिए हो जाए, किसके लिए, बेंजीन के लिए, ठीक है, किसके लिए यूज होता है, बेंजीन के लिए। अब इसमें तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो तीनों में डिफरेंस क्या है कि देखो तीनों में डिफरेंस, देखो सबसे पहले चीज तो कॉमन देखो, यहाँ पे Cl तीनों लगे हुए हैं, Cl इसमें भी लगा हुआ है, दूसरे में लगा हुआ है, और तीसरे में लगा हुआ है। तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, देखो तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, देखो सबसे पहले डिफरेंस क्या है, देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, बट आप इसके पोजीशंस को चेक करो। पोजीशंस का मतलब ये चेक करो कि ये कहां पर लगा है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल कार्बन, ये डबल बॉन्ड का जस्ट बगल कार्बन, इसको दोनों को कंपेयर करो। डायरेक्ट डबल बॉन्ड का जस्ट बगल कार्बन, यहाँ पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड का जस्ट बगल कार्बन, यही है। इसमें डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन के बगल एक कार्बन और है, ध्यान से, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के बगल एक कार्बन और है। यहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल कोई कार्बन नहीं है। फिर से, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के बगल एक कार्बन है यहां पे, यहां डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के बाद कोई कार्बन नहीं है। तो मतलब ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन डायरेक्ट इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन डायरेक्ट इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन डायरेक्ट इस वाले हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यहाँ पे ये वाला कार्बन को हम बोलते हैं यहाँ पे एल्किल हैलाइड, और इस वाले कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। मतलब ये हमारा एलाइलिक हैलाइड है। कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे जब लगा, कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा, कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे, कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं एराइल, एलाइलिक, क्या बोलते हैं, एलिलिक, इसको ऐसे लिखते हैं एलिलिक हैलाइड। क्या है इसमें, कार्बन सॉरी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर
जब हाइड्रोजन लगा है तब उसको क्या बोलते हैं हम? एलाइलिक। एलाइलिक। और विनाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है। यहाँ डबल बॉन्ड के जस्ट बगल नहीं लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के जस्ट बगल लगा है हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन पे लगा है हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड पर ही लगा है कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं लगा है। डबल बॉन्ड के बगल एक कार्बन और है, यहाँ डबल बॉन्ड के बगल कार्बन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा होगा, उससे लगा होगा Cl, बस इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। बेंजीन, बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा होगा और उससे लगा होगा Cl। Cl बोले तो हैलोजन, यहाँ पे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, हर जगह यहाँ पे हो सकता है। बस चेंजिंग क्या है तीनों में? चेंजिंग क्या है? ध्यान सुनना मेरी बात। यहाँ पे चेंजिंग क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड के बगल कार्बन है, यहाँ भी डबल बॉन्ड के बगल कार्बन है। बस फर्क इतना है कि यहाँ डबल बॉन्ड के बगल जो कार्बन है उससे उसके बाद एक कार्बन और है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल जो कार्बन है उसके बगल कार्बन नहीं है। यहाँ पे सीधा डायरेक्ट हाइड्रोजन को जोड़ा गया है और यहाँ पे सीधा एक कार्बन के बाद हाइड्रोजन को जोड़ा गया है। मतलब यहाँ पे कार्बन संख्या 1 और 2 है, यहाँ पे एक ही है। डबल बॉन्ड के बगल एक कार्बन है और 2 कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड के बगल सिर्फ एक ही कार्बन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एलाइलिक, इसको बोलते हैं विनाइलिक, और ये हमारे पास है बेंजाइलिक। बेंजीन के बगल एक कार्बन और इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन। ये है इसकी क्लासिफिकेशन। ये सारी थी इसके बारे में इंट्रोडक्शन। 1 डिग्री 2 डिग्री हमने बता दिया। अगर एक कार्बन है, अगर कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री, और 3 जुड़े हैं तो 3 डिग्री। इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम देखेंगे इसके आगे की प्रिपरेशन मेथड के बारे में। वीडियो बहुत लंबी अगर नहीं बनी है तब। चल अगली हेडिंग लगाओगे आप यहाँ पे, हेलो एल्केन का निर्माण। हेलो एल्केन का निर्माण में सबसे पहले आप देखोगे एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण, फिर आप देखोगे एल्कीन से, और फिर आप देखोगे एल्कोहल से। किससे? एल्कोहल से। इसको पढ़ाने का पैटर्न क्या है कि जितनी भी हेलो एल्केन की रिएक्शन है उनको हम एक साथ बताएंगे, फिर हेलो एरीन की जो रिएक्शन है उसको हम एक साथ बताएंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन हमने कर दिया। अब हम कल इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में, अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके हम प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, और प्रिपरेशन मेथड जो होगा वो एक क्रम में होगा। ठीक है, तो इसके लिए गुड लक, आप इसको देख लीजिए।